आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विचित्र अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महात्मा फेरी पर जा रहे थे। एक नवेली बहू ने न तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और न ही उन्हें रोटियां ही दी। महात्मा को काफ़ी गुस्सा आया। उनकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी। रास्ते भर उन्हें कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। सर पर लकड़ियाँ की भारी बोझ उठाए बहू की सास रास्ते में मिल गई। उसे रोककर कहने लगे, कैसी कुलच्छनी बहू लाई हो तुम, जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से उतर दे। क्या एक अंजलि आटा और रोटी नहीं दे सकती थी? महात्मा जी को एक कुत्ते जितना भी इज्जत नहीं रखी। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया कि मुफ्तखोर साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पीसा। अब तो घर घर में बहुओं की राज होने लगी है। थोड़े दिन बाद तो खुद भगवान भी भूखे मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो गई। अविश्वास के भाव से पूछा, सच कह रहे हैं? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ सीखना पड़ेगा। फिर तो यह दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बातें न करें। सुनने से ही पाप लगता है। चलिए मेरे साथ। बड़ी आई नवाबजादी। जीभ न खींच लूं तो मेरे नाम पर जूती। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, चलिए न मेरे साथ। महात्मा ने सास का रंग ढंग देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। वे उसके पीछे पीछे चले। सास गुस्से में तेज चलती हुई बहू को दनादन गालियां दिए जा रही थी। सुनकर महात्मा जी को भी अचरज हुआ कि इतनी गालियां तो वो भी नहीं जानते, पर मन ही मन बड़े खुश थे कि सास बहू के झगड़े में उनके पौ 12 तो हो जाने हैं। इधर बोझ उतारने के बाद सास का मुंह और खुल गया था। घर पहुंचते ही महात्मा जी से बोली, आप यहीं रहे। दंदनाती अंदर पहुंची। गले की पूरी ताकत से बहू को झिड़कते हुए उसने अंत में पूछा, बोल, तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया है? बहू ने धीमे से अपराधी को नाई हामी कर दी। सास की आंच और तेज हो गई। बेसहुर कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू मना करे? महात्मा मन ही मन सोचने लगा कि आज तो यह झोली बहुत छोटी पड़ जाएगी। बड़ी लाते तो अच्छा रहता। उन्हें क्या पता कि सास इतनी भली है। उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फतफताते सास बाहर आई, पर खाली हाथ। गुस्से से उसी लहजे में बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते वह मना करने वाली कौन होती है? मरने के बाद भी उसकी ऐसी हिम्मत क्या हो जाए? मना करूंगी तो मैं करूंगी ही। यूं मुंह बाए क्यों खड़े हैं? हाथ पांव हिलाते मौत आती है? खबरदार, कभी इधर मुंह किया तो इस घर की मालकिन हूँ तो मैं ही एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। बेकार में मुझे झिझक झिझक करने की फुर्सत नहीं है। बेचारे महात्मा ने डरते समझते अपने सर पर हाथ फेरा। लकड़ियां का गट्ठर तो सास उतार ले गई, फिर यह बोझ काहे का है? उनके पांव मानो धरती से चिपक गए हों। महात्मा जी ने सास का यह रंगत देखकर वो भी उल्टे पांव घर चले आए। कहानी होती है समाप्त।